हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपके सामने पेपर है 2025 का, ठीक है। साइंस का पेपर है ये, क्वेश्चन पेपर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज इस क्लास के अंदर हम सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे मेरे स्टूडेंट्स। तो देखिए, हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स का है ये, ठीक है। तो श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के एक बने, ठीक है, त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है, सबसे अधिक विक्षेपण का रंग होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब श्वेत प्रकाश की किरणें जो होती है ना, ट्राइंगुलर प्रिज्म में से गुजरती हैं, ठीक है, उनका अपवर्तन हो जाता है, ठीक है, तो वो 7 डिफरेंट कलर के कलर्स में डिवाइड हो जाती हैं श्वेत प्रकाश की किरणें जो होती हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मुड़ने वाला जो रंग होता है वो होता है आपका बैंगनी, ठीक है। क्या होता है? बैंगनी। और सबसे कम मुड़ने वाला होता है वो लाल रंग, बट यहाँ पे सबसे अधिक पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बैंगनी, ठीक है। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय क्षितिज पर आसमान कैसा दिखाई देता है? आपका रक्त आभ जैसा दिखाई देता है, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवतल दर्पण के सामने स्थित किसी बिंदु से गुजरने वाली प्रत्येक प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी बिंदु से पुनः गुजरती है। तो वो कौन सा बिंदु है आपका? वो है दर्पण का वक्रता केंद्र, ठीक है, सेंट्रल पॉइंट होता है, ठीक है। उसी से वापस गुजरती है, उसी से परावर्तन होता है, ठीक है। किसी वस्तु का सीधा, आभासी व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? अवतल लेंस का, ठीक है। अवतल लेंस जो होता है वो निकट दृष्टि दोष के लिए भी उपयोग में लाया जाता है, ठीक है, जिसको पास की वस्तुएं स्पष्ट व दूर की वस्तुएं, ठीक है, धुंधली नजर आती हैं, ठीक है, ब्लर नजर आती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अवतल लेंस का काम क्या होता है? वो जो वस्तु होती है, वस्तु का बिल्कुल सीधा प्रतिबिंब बनाता है, बिल्कुल एकदम सीधी इमेज बनाता है, ठीक है, आभासी होता है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस से देखने पर, ठीक है। नंबर 5 क्वेश्चन है आपका, एक विद्युत परिपथ में, ठीक है, बहने वाली विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है, धारा को इंग्लिश में करंट बोला जाता है, तो उसकी इकाई पूछी है, यूनिट पूछी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यूनिट के ऊपर बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अधिकतर आपसे इकाइयाँ पूछी जाती हैं, चाहे वो विभवांतर की पूछ ले, विभवांतर की इकाई होती है वोल्ट, ठीक है, चाहे वो प्रतिरोध की इकाई पूछ ले, प्रतिरोध की इकाई जो होती है वो होती है ओम, ठीक है। यहाँ पे आपसे विद्युत धारा की इकाई पूछे तो इसका सही जवाब होगा एम्पियर, ठीक है। समान प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से उनका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के प्रतिरोध से कितना गुना होगा? मेरे प्यारे बच्चों देखिए, कोई प्रतिरोध है R, ठीक है, मैं आपको कॉपी पे बताती हूँ। देखिए, कोई प्रतिरोध है R, ठीक है। अब वो 3 प्रतिरोध हैं, ऐसे 3 प्रतिरोध हैं, ठीक है। R को रेसिस्टेंस बोलते हैं, तो हमने R से शो किया है मेरे प्यारे बच्चों। तो जब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, श्रेणी क्रम में इन्हें जोड़ा जाता है, ठीक है, तो सिंपली जब इनका निकलता है तुल्य प्रतिरोध यानी परिणामी प्रतिरोध भी आप बोल सकते हैं, तो वो 3R आ जाएगा, यानी कि ये 3 है गुना ये प्रत्येक प्रतिरोध है ना, प्रत्येक प्रतिरोधी तो है ये आपका प्रत्येक प्रतिरोध, ठीक है। तो ये जो है आपका प्रत्येक प्रतिरोध से 3 गुना आपका आंसर इसमें आएगा, ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोध का 3 गुना, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। एक सीधे धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसी शेप को प्रदर्शित करता है? तो वो शो करता है वृत्ताकार, किसको? वृत्ताकार एक इमेज को, एक जो है शेप को, ठीक है। जैसे कि मतलब ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो इधर से भी चुंबकीय रेखाएं निकलती हैं, ठीक है, और इस प्रकार इधर को ऐसे घूमती हुई जाती हैं, ठीक है, तो वो जो एक शेप बन जाती है वो वृत्त की बन जाती है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे चलिए, अब देखिए केमिस्ट्री के ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, रसायन विज्ञान के। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 × 10H2O NaHCO3, ठीक है, ये इनमें से चारों में से मतलब कौन सा है? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा आपका NaHCO3, ठीक है। ये खाने का सोडा, जिसको आप दूसरे शब्द में बेकिंग पाउडर भी बोलते हैं, ठीक है, जब आप कुकिंग करते हैं तो उसमें डालते हैं, ठीक है, बेकिंग पाउडर को, तो उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है NaHCO3, ठीक है। इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या होगा आपका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या? सोडियम बाई कार्बोनेट। ऐसा नहीं है कि आपसे केवल सूत्र ही पूछा जाएगा, आपसे सूत्र देखे वो आपसे रासायनिक नाम भी पूछ सकता है, ठीक है। बेकिंग पाउडर बोल सकते हैं, खाने का सोडा बोल सकते हैं, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं, ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट बोल सकते हैं, ठीक है। इसका काम क्या क्या होता है, उपयोग क्या क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जब आप कोई भी कुकिंग में डिशेस बनाते हैं तो उसमें डाला जाता है, केक को फुलाने के लिए भी ये
प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। और जो हमारे स्टोमक में जो एसिडिटी जब बन जाती है, ठीक है, यानी कि जो अम्ल बन जाता है, तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए भी ये प्रयोग में लाया जाता है। हमारी जो जलन उत्पन्न हो जाती है स्टोमक में कभी कभी चीज़ों को खाने से, ऑयली खाने से, तो ठीक है, उस चीज़ को कम करने के लिए भी ये प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। इसीलिए हम हर डिशेज़ में विशेष तौर से इसे डालते हैं जिससे कि एसिडिटी ना बन सके, ठीक है। तो काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी आता है ये। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपका पूरा लॉन्ग में आपको देखने को मिल सकता है कि खाने का सोडा या फिर धावन सोडा या फिर आपका ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। इन तीनों में से डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। एक आपको जरूर मिल जाएगा। इनको बनाने की विधि क्या है, इनका रासायनिक नाम क्या है, इनका रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। इनको बनाने की विधि क्या है, इसके भौतिक और रासायनिक गुण क्या क्या है, इनके उपयोग क्या क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, लॉन्ग के लिए से बहुत ज़्यादा आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके एग्जाम में जाएं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह क्या है, ठीक है। ब्यूटेनॉन जो होता है आपका, तो उसमें क्रियात्मक समूह तो देखो नॉन है, यानी कि ऑन जुड़ रहा है ना पीछे, ऑन, ठीक है। तो ऑन कब जुड़ता है, जब आपका कीटोन ग्रुप हो। अब कीटोन ग्रुप का जो फंक्शनल मतलब ग्रुप जो है आपका, वो ये है C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये क्या है आपका, कीटोन का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। क्रियात्मक समूह है ये, एक फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब आप आगे चलिए, जस्ता धातु तनु HCl से क्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो जस्ता होता है वो कोई और नहीं आपका जिंक ही होता है, ठीक है। जिंक का जो प्रतीक है वो Zn है, ठीक है, ठीक है, सिंबल जिसे आप बोलते हैं। और जो है इसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक जो है वो उसका 30 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब ये HCl से रिएक्शन करता है तो इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। ये इसका सही आंसर है। शुद्ध जल पी का pH मान कितना होता है, वो 7 होता है, ठीक है। अमलगम क्या होता है, अमलगम मेरे प्यारे बच्चों एक मिश्र धातु है, किसकी, चांदी की, टिन की, जिंक की, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और इसमें मुख्य जो रूप से जो होता है यूज़, वो होता है पारा। मैं आपको इसका एक यूज़ बताना चाहूँगी। देखिए, जब दांतों में जो सड़न उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम आम भाषा में कीड़ा लगना भी बोलते हैं, ठीक है ना, जब पूरी तरीके से दांत वो एकदम डैमेज हो जाता है, खोखला हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो जब आप डेंटलिस्ट के पास जाते हैं और उसमें जो पेस्ट भरवाते हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, एक अमलगम होता है, ठीक है, जिसका सूत्र क्या होता है आपका NaHG, ठीक है। वो आपका सोडियम अमलगम है, ठीक है। कभी कभी आप चांदी की फिलिंग भी करवाते हैं जिसका सूत्र है AgHG, ठीक है, जिसे आप सिल्वर फिलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो कि काफ़ी कठोर होता है और आपका दांत बिल्कुल सेव हो जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ में आपका अमलगम यूज़ होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ मैंने आपको ये बताया, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है। तो बच्चों, एल्कीन का जो सूत्र होता है, नॉर्मली जो इसका बेसिक फॉर्मूला है वो होता है इसका CnH2n, ठीक है। यानी कि इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या होती है वो कार्बन परमाणु की संख्या से दोगुनी होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेथेन की बात करें तो इसका सूत्र होता है CH4, ठीक है। एथेन की बात करें तो C2H6 होता है, ठीक है। एथेन नाम है इसका। एथिलीन का देखें तो मेरे प्यारे बच्चों, एथीन भी बोल सकते हैं। इसका जो सूत्र है C2H4, यानी कि इसमें हाइड्रोजन देखो डबल है, ठीक है, कार्बन के एटॉमिक नंबर से, ठीक है मेरे प्यारे बाबू। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे डबल हो रहा है, सिंपली हम इसे पहचान लेंगे कि भाई हमारा यही एल्कीन है, ठीक है। जब कभी भी आप किसी भी केमिकल फॉर्मूले के अंदर देखते हैं कि अगर हाइड्रोजन के जो परमाणु है अगर वो कार्बन के परमाणुओं से 2 गुने हैं, तो वो आपका क्या है, आपका वो एल्कीन है, ठीक है। तो इसमें जो सही जवाब होगा वो आपका एथिलीन होगा। और देखो मैं इसके बारे में बताऊँ, एसिटिलीन ये एक आपका जो है ये एल्काइन है, इसका नाम है एथाइन, ठीक है। और इसका रासायनिक फॉर्मूला जो है वो आपका है C2H2, और इसकी स्ट्रक्चर जो बनेगी वो बनेगी HC ट्रिपल बॉन्ड HC, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है उपयुक्त सभी में, ठीक है, पैरामीशियम में भी, अमीबा में भी और यूग्लिना में भी। और बच्चों मेरे प्यारे, एक मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताऊं तो ये तीनों जो हैं वो तीनों ही आपके एक एक कोशिकीय जीव हैं, क्योंकि ये बिल्कुल यूनिट सेल से बने होते हैं, बिल्कुल एक मतलब एक कोशिका से ये बने हुए होते हैं, ठीक है। अलिंद व निलय किस मानव अंग के भाग होते हैं, वो होते हैं हृदय के। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, इंसुलिन नहीं है आपका, ठीक है। पुष्प के जनन अंग कौन से होते हैं, पुंकेसर और स्त्री केसर, ठीक है। मेंडेल ने गणित एवं विज्ञान का अध्ययन किस विश्वविद्यालय से किया। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल आउट ऑफ मतलब टॉपिक। ऐसा नहीं है कि केवल आपसे टॉपिक के अंदर से वो पूछेगा, वो आपके फिजिशियन, केमिस्ट और या फिर मैथमेटिशियन के विषय में भी आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इन्होंने किया था वियना विश्वविद्यालय से, ठीक है।
साइंटिस्ट के बारे में भी वो आपसे कुछ पूछ सकता है। मेंडल के अनुसार किस युग में से कौन सा प्रभावी लक्षण है? लंबा तना व गोल बीज। ठीक है, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर, ठीक है, ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं, वो होते हैं आपके उत्पादक। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हमने इस क्लास के अंदर जो है अपने 20 MCQs देखे 1 मार्क के लिए, ठीक है, और टोटल 20 मार्क्स के लिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम कहें कि ऐसे क्वेश्चन आपके 2026 में आपको देखने को मिल सकते हैं, कोई कोई क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है और नहीं भी होगा ना, तो आपका बेस तो एग्जैक्ट क्लियर हो ही गया होगा। इससे कुछ ना कुछ बातें आपके दिमाग में ज़रूर आई होंगी जो मैंने आपको बताई हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप देखिए, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया इनके बेस पे, इनके आधार पे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से ज़्यादा कुछ भी नहीं तो आपका बेस, नॉर्मली जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आई होप सो आप अच्छी स्टडी करें, फुल डेडिकेशन के साथ करें, अपना 100% दें। ठीक है, और जो है अपना बेस्ट आप अपने एग्ज़ाम में दें। ओके, विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।